हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं कि एयर डिजीज के बारे में। ठीक, मतलब एयर डिजीज क्या होता है और किसे कहते हैं। ठीक है, एयर डिजीज उसे कहते हैं जो वायु से होने वाले बीमारी को एयर डिजीज या वायु रोग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एयर डिजीज कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब एयर डिजीज में बोला तो उसको सिम्टम्स में बताऊंगा। ठीक है, और कौन से रोग होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसका एटियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एयर डिजीज बताने के बाद फिर मैं वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और ये बात करूंगा सिर्फ एयर बॉर्न डिजीज के बारे में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एयर बॉर्न डिजीज मतलब कि हमको वायु से कौन से रोग होता है। ठीक है, और वायु से हम रोग एक दूसरे से फैलता है, हम में आता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ठीक है, जैसे कोई भी इंसान अगर छींकता है, ठीक है, या लंबी सांस लेता है, ठीक है, या सांस लेने से या बात करने से या खांसने से या छींकने से या धूल उड़ने से या तरल पदार्थ के छिड़काव से या शौचालय के फिलिसिंग से फैलता है ऐसी बीमारी। तो ये सब क्या होता है, ये सब एयर बॉर्न डिजीज में आते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कौन बैक्टीरिया होते हैं कि जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं बता दूँ। विषाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, या कवक हो सकते हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है आपको। ठीक है, लेकिन बता दूँ कि कैसे होगा। ठीक है, जिसे सांस लेने से फैलेगा, सांस ले रहे हैं, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति खांसा, ठीक है, हम वहाँ पे हैं तो हम सांस लेंगे ना वहाँ पे, नहीं कि नहीं सांस लेंगे, उसकी वजह से हमको हो सकता है। ठीक है, बीमार हम पड़ सकते हैं। ठीक है, बात करने से, जैसे एक दूसरे व्यक्ति बात करे, जैसे डिजीज जिसको बीमारी सर्दी खांसी हुआ वो हमसे बात कर रहा है। ठीक है, बात करते करते जो उसका जो लार होता है जिसको बोलते हैं थूक, ठीक है, वो हमारे पास भी आ जाता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेते हैं तो उसको हमारे सांस के द्वारा हमारे नाक में आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से, या खांसते समय कोई व्यक्ति खांसा, ठीक है, उसकी वजह से भी हमको एयर बॉर्न डिजीज हो सकता है। या छींकने से, कोई व्यक्ति हाइट में छींकता है ना, उसकी वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, फिर या धूल उड़ने से, जैसे दूसरी धूल उड़ रहा है, ठीक है, अचानक धूल उड़ने लगे, स्टार्ट होने लगता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता, बीमार पड़ सकते हैं। या तरल पदार्थ के छिड़काव से भी हो सकता है, तरल पदार्थ के छिड़काव से भी आपको हो सकता है। ठीक है, इसे शौचालय में फ्लिसिंग से फैलता है। इस शौचालय में भी फ्लिसिंग से पूर्ण क्लीन अगर नहीं रखिएगा शौचालय में बिना, उसकी वजह से गंध की वजह से भी आपको एयर बॉर्न डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एयर बॉर्न डिजीज जिससे कौन से हैं। जिससे बता दो कि इन्फ्लुएंजा, हम सभी अपने जीवन में कम से कम एक या दो बार सर्दी खांसी से जरूर जूझते हैं। ठीक है, एक बात बता दो, जो इंसान के साल में या 6 महीना में अगर उसको सर्दी खांसी नहीं होता है तो उससे आगे चल के बता दूं कि नाक का कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो उसमें बता दूं कि मौसम परिवर्तन के अनुसार या 6 महीना में या साल भर में एक बार सर्दी खांसी जुकाम होना जरूरी है। जो व्यक्ति के सर्दी खांसी जुकाम एक बार नहीं होता है साल में या 6 महीने में या 2-3 महीना में एक बार नहीं होता है, तो उसे आगे चल के 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसे नाक का कैंसर, मुंह का कैंसर, गला का कैंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक, इसे बता दूं कि और हर इंसान इस मौसम के अनुसार हर इंसान ने 0 से मतलब बूढ़ा से लेकर बच्चा तक हर इंसान में जब मौसम चेंज होता है वो बीमार सर्दी खांसी होता ही है। ठीक है, जो व्यक्ति में नहीं होता है तो उसे कृपया सर्दी खांसी करा लें। ठीक है, कोई फल होता है कि, ठीक है, इसे सर्दी खांसी जरूरी नहीं, तो उससे आगे चल के बता दूँ कैंसर हो सकता है। कौन कैंसर हो सकता है, तो नाक कैंसर होगा, मुंह का कैंसर होगा, गला कैंसर होगा। ठीक है, ये सब कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, जो बता दूँ कि वायु से फैलने वाली कौन सी बीमारी है बता दूँ। वो तो ही गया, मौसम के अनुसार जो सर्दी जुकाम होना जरूरी है। ठीक है, दूसरे के बाद इन्फ्लुएंजा, हम सभी अपने जीवन में कम से कम एक बार खांसी या सर्दी या फ्लू का सामना करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, एक बात और, जैसे पहला जैसे सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है, कंठमाला रोग,
ये अत्यधिक संक्रमण रोग जो कंठमाला जो यहाँ पे होता है ना, जो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है दोनों कर से, ठीक है, तो सूज जाता है इससे, ठीक है, तो कंठमाला रोग कहते हैं, इसका अंदर से होता है, देखने को मिलता है, ठीक है, कंठमाला रोग, ठीक। चेचक होगा, खसरा होगा, यक्षमा होगा, काली खांसी होगी, डिप्थीरिया होगा। ये जो मैं 7 प्रकार या 8 प्रकार की बीमारी बताया, ये सब बता दूँ कि सब टोटल एयर से होता है, मतलब एयरबॉर्न डिजीज होते हैं इससे, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कि जिसे एक बार बता दूँ, सब कुछ ठीक है, आपने कितना बहुत बड़ा लेक्चर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन एक बताइए कि आप घरेलू से, जैसे घर में जैसे जो जैसे चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, उससे जो धुआं निकलता है उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं घरेलू, मतलब घर से में जो खाना बनता है उससे जो धुआं निकलता है, लकड़ी जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, उससे कौन कौन हमसे बीमारी होगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि जैसे पहला होगा स्ट्रोक, ठीक है, या इस्केमिक, दूसरा होगा, तीसरा हृदय रोग या क्रोनिक, चौथा, और पांचवा होता है ऑस्कॉर्टिक, छठा होता है पल्मोनरी रोग या फेफड़े का कैंसर, सातवां फेफड़े का कैंसर, निमोनिया या मोतियाबिंद हो सकता है आपको। कोई भी इसमें मैं बताया 9 प्रकार के 10 प्रकार की बीमारी बताया, उसमें से कोई भी 1 या 2 बीमारी आपको हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके एयर की वजह से, मतलब जो दूसरी जो लकड़ी जलता है उसमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से हो सकता है। आपको एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लगातार हो जाएगा, ठीक है। अब तो नरेंद्र मोदी जी गैस निकालते हैं तो उससे अब बीमार लोग कम ही पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि देहात वाले लोग अभी कितनों गैस नरेंद्र मोदी निकाल, लेकिन लकड़ी पर खाना बनाएंगे, ठीक है, तो बोलते हैं कि लकड़ी का खाना स्वाद लगता है और गैस वाला स्वाद नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं कि गैस के पर के खाना खाते हैं तो गैस बन जाता है पेट में, और लकड़ी पर खाते हैं खाना बना होता है उस पर के गैस नहीं बनता, ऐसा भी सुनने में आता है, ठीक है। चलिए भैया, जो आपको इच्छा, जो आपके पास व्यवस्था हो जाए उसी से खाना बनाया जाए, ठीक है, बनाइए, खाइए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों से मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसा हो सकता है बीमारी, आपको स्ट्रोक हो सकता है, इस्केमिक हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, क्रोनिक डिजीज हो सकता है, ऑब्स्ट्रिक्ट हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है आपको, मोतियाबिंद भी हो सकता है आपको, ठीक है। ऐसा में एक से एक आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है, या पल्मोनरी मतलब लंग्स में पानी भर जाना हो सकता है, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी जो लंग्स में पानी भर जाना वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये कि नहीं मैं पानी पीला तुरंत ही लंग्स में चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने देखा कहते हैं कि 1 लीटर पानी पिया था उसकी वजह से उसको हो गया, वैसा नहीं होता है। जब हम पानी पीते जाते हैं डायरेक्ट छोटी आंत में जाती है, ठीक है, उसके वहाँ से अवशोषित जो भी चीज़ अवशोषित करके पूरा शरीर में बढ़ता है, ठीक है, ऐसा होता है। एक दिन में पानी चढ़ाया किसी को तो डायरेक्ट छाती में चल गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। लोग कहते हैं लेकिन मैं उन लोग को भ्रम दूर कर रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को चैनल के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।